दोस्तों आपको इस वीडियो में जैसे यूपीएससी से जुड़े हुए कुछ सवाल का जिक्र करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये पता होगा, अगर आप एस्पिरेंट हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एस्पिरेंट की तैयारी हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे सवाल होते हैं। लेकिन यूपीएससी के जो सवाल हैं वो कुछ उलझे हुए होते हैं, अनसुलझी हुई सवालें होती हैं। जैसा कि आपको ये भी पता है कि 3 फेज़ में यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस, उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो ये 3 फेज़ का है। अगर आप एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आप ये जानते होंगे। नहीं भी हैं तो आपको हम जानकारी के लिए ये चीज़ें हम बता दिए हैं कि 3 फेज़ में होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम परीक्षा से जुड़ी हुई कहानी नहीं बल्कि सवाल जानेंगे। कुछ कुछ सवाल ऐसे होता है कि और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे भी कि जिन सवालों को हम अगर बोलेंगे और अगर आपको वो पता है और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ, ये सवाल मुझे पता था, इसका जवाब भी मुझे पता था। ज़रूर बताइएगा। तो इससे अंदाज़ा होगा कि आप भी इस लेवल की बातें हैं, तो ये जो यूपीएससी एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब आप तक पहुँच रहा है। सवाल में कुछ होता है ये कि क्यों होता है गुलाबी रंग महिलाओं और नीला पुरुषों के लिए जो ज़्यादा फेमस होता है। तो ये कई बार आप समझते हैं कि आपको लगता है कि ये उटपटांग से सवाल हैं या फिर कैसे होता है। तो महिलाओं के लिए जो कहा जाता है कि जो गुलाबी रंग है वो महिलाएं ज़्यादा पहनती हैं और पसंद करती हैं। तो इस वजह से कहीं पर आप देखते होंगे तो कभी सरकार कोई स्कीम ऑटो लाती है तो गुलाबी रंग की पिंक ला देती है। तो सबसे कठिन जो सवाल है, ऐसे सवाल है करंट अफेयर्स से, जिसका जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनसे हर चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है। कुछ सवाल में देखें तो पहला सवाल यह है कि प्रारंभिक इतिहास में पिंक रंग रंग का महत्व क्या है। तो ये सवाल पूछा गया। इसके जवाब में ये था कि 18वीं शताब्दी तक पिंक यानी कि गुलाबी रंग किसी लिंग से जोड़कर नहीं बल्कि शक्ति और जोश के प्रति से माना जाता था, पिंक को 18वीं शताब्दी तक। लेकिन इस रंग को तब खून और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। फ्रांस के राजा हुए लुई 15। लुइन 15 के जो प्रसिद्ध मिस्ट्रेस मैडम डी पोम्पाडोर ने गुलाबी रंग को पसंदीदा बनाया और जिसे पोम्पाडोर पिंक से भी जाना जाने लगा। उसके बाद लोगों के बीच में इसके प्रचलन ज़्यादा होने लगी। अब कब से गुलाबी रंग को लिंग से जोड़ने की शुरुआत हो गई कि ये महिलाओं के लिए है और पुरुषों के लिए नहीं। तो 19वीं शताब्दी से रंगों को लिंग से जोड़ना शुरू कर दिया गया महिला पुरुष में। मतलब बच्चों के जेंडर के अनुसार से कपड़ों के रंग आने लगे और फिर उस दौरान गुलाबी रंग लड़कों के लिए हुआ करता था और नील रंग लड़कियों के लिए हुआ करता था 19वीं शताब्दी में। लेकिन सवाल ये उठा कि पहले लड़कों के लिए गुलाबी था और लड़कियों के लिए नीला रंग होता था, जबकि अब यही उल्टा हो गया है। तो 19वीं शताब्दी में लड़कों के लिए गुलाबी रंग होता था जिसे शक्ति साहस माना जाता था। लड़कियों के लिए नीला रंग होता था जो कि कोमलता और शांति का प्रतीक था। तो फिर ये बदला कैसे कि क्यों गुलाबी रंग महिला और नीला पुरुषों के लिए ये रंग कहलाता है। तो 20वीं शताब्दी आई और 20वीं शताब्दी के मध्य में मिडिल में ये बदलाव हुआ और इसके साथ रंग को उलट दिया गया। गुलाबी लड़कियों के लिए हो गया और फिर नीला लड़कों के लिए हो गया। अब इसकी बड़ी वजह यह है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इसके पीछे बताई जाती है। पिंक रंग को महिलाओं की पहचान बना दिया गया और नीला रंग लड़कों से जोड़ दिया गया। ये हुआ 20वीं सदी के मिडिल में। अब 1950 में किसने गुलाबी रंग को लोकप्रियता दिलाई थी। तो ये आता है जो हमारे आज़ाद भारत है उसके बाद की कहानी। अमेरिकी महिला है जिनका नाम है मैमी आइजन हावर ने अपने उद्घाटन समारोह में गुलाबी गाउन पहना था, जिसके बाद से पिंक महिलाओं के बीच में ज़्यादा प्रचलित हो गया और लोग इसके बारे में सोचने और रंग से ही हर चीज़ की तुलना करने लगे कि इस रंग का मतलब होता है कि महिलाओं के लिए और अगर नीला पहना है तो होता है पुरुषों के लिए।
दूसरा जो सवाल है कि किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसमें भी कई सारे सवाल हैं जिसमें आपको पूछा जाता है, तो ये भी थोड़ा सवाल समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जैसे जनरल नॉलेज में आपको ये पता होगा कि गंगा को सबसे लंबी नदी कहा जाता है यहाँ पर। तो दूसरी बात यह है कि जो दूसरी चीज़ है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो ये सब पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 18 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985। अब जो सवाल आया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो ये आप जानते ही होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, आरबीआई की, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे आप, तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। अब भारत में मुद्रा नोटों को कौन छापता है, मतलब जो आप करेंसी देखते हैं उसको छापता कौन है, तो इसी आरबीआई की सहायक कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, जिसे BRBNMPL ये नाम है, ये याद रखिएगा। यही कंपनी है जो भारत में नोट को छापती है, ये आरबीआई की सहायक कंपनी है। अब दूसरा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये प्लेटफॉर्म है कर्नाटक के हुबली में स्थित श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, इसका नाम है। ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान, जिसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद है कि किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो इसे बेंगलुरु के नाम से, बेंगलुरु है जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ये जो कुछ सवाल थे वो सवाल हमने आपको बताए हैं जो यूपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं एस्पिरेंट की। यूपीएससी की जो परीक्षा 3 फेज में होते हैं ये हमने आपको बता दिया। और इस वीडियो के सारांश की अगर बात करें तो हमने इस वीडियो में जाना कि कुछ सवाल हैं, जैसे 10 से 15 सवाल हैं और उस सवाल का जिक्र किया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इसमें ये लगा कि जो पिंक कलर है जो महिलाओं के पसंदीदा मानी जाती है, वो कैसे कभी पुरुषों का पसंदीदा था, पुरुष से फिर महिला में ये रंग आया, लाने वाला कौन थी, जो क्यों कैसे फेमस हुआ, तो इन सारी कहानियों को हम समझने की कोशिश की इस वीडियो में। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लग रही हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जुड़ना है तो बेल आइकन दबा देना है ताकि जो भी वीडियो जाए आप तक जरूर पहुंच सके। ये जो घंटी जैसा दिख रहा होगा बेल आइकन, इसको दबाना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी, आसान भाषा में समझ पा रहे हो आप, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।